हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर का पॉइंट 1 क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। एक इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक के पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे लाने में वहाँ से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से एक पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के जो वर्क डन लगता है हमारा, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है हमारे पास? चार्ज। डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन। इसका ऐसा यूनिट होती है जूल पर कूलम और वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? The work done by an external force in moving up unit positive test charge from one point to another point into the electric field is called electric potential difference between those points. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जिसका वर्क डन लगता है उसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है बी वी माइनस बी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और इसका डायग्राम मैंने आपके लिए बना रखा है, आपको इससे बहुत हेल्प होगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से कहाँ होगा? एक इक्वेटोरियल लाइन, एक लाइन होगी, लाइन के ऊपर ही तो होगा। लाइन की वजह से एक पॉइंट चार्ज, हमें एक पॉइंट का चार्ज निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेशन करनी पड़ेगी। और डेरिवेशन बोर्ड्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हम फोर्स लेंगे, फोर्स लेने के बाद वर्क डन निकाल लेंगे, वर्क डन निकालने के बाद हम इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इसके पार्ट है हमारे पास इधर, दिस इज वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन का डेरिवेशन करके हमारे पास वी मैंने कि वी क्या होता है हमारे पास? वी होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल निकाल लेंगे। पोटेंशियल हमारे पास क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन करके हमारे पास आंसर आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। आप देख सकते हैं इसमें क्यू अपॉन आर है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। इन्हें ध्यान से देखना क्योंकि इन चीज़ में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे गलती करके आते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। एक सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हमारा सिस्टम है, इसलिए मैंने डायग्राम भी बना दिया आपके लिए। एंड नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 को बाहर ले लेंगे, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था ना, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल की वजह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये इसका डायग्राम है और इसका डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आएगा? v इक्वल्स टू 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला और इसको डेरिवेशन करना बहुत जरूरी है। आप डेरिवेशन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डेरिवेशन आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। सेकंड पॉइंट इज एट अ पॉइंट ऑन इनकी इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायपोल के तो तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें भी और उसमें भी, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ लेना है एक बार। तो हम इक्वेटोरियल लाइन के यानी कि परपेंडिकुलर लेके निकालेंगे। परपेंडिकुलर लेके निकालेंगे तो इसमें स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट साइन सेम आएंगे, तो इसलिए हमारे पास पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ओके गाइज। नेक्स्ट टॉपिक इज एट एनी पॉइंट। अगर हम एट एनी पॉइंट पे निकालना चाहें तो एट एनी पॉइंट पे कैसे निकाल सकते हैं? ये हमारे पास डायग्राम है। एट एनी पॉइंट, ये इक्वेटोरियल लाइन से, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है ना हमारी इधर ऐसे, इससे थोड़ा साइड में है, तो इसको कहेंगे एट एनी पॉइंट, यानी कि कहीं भी हमने एक पॉइंट ले लिया है। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा डेरिवेशन है जिससे आप पिछले 2 डेरिवेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इस डेरिवेशन को ध्यान से पढ़ें। एंड नेक्स्ट ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका हमारे पास वो निकल के आया था सॉल्यूशन जो आता है v इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और हमारे पास उसमें क्या था? एक्सिस ऑफ पे p अपॉन आर स्क्वायर। देखिए केस 1, इफ पॉइंट p इज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर हमारा पॉइंट एक्सिस ऑफ डाइपोल पर हो देन थीटा इज 0। अगर हम थीटा 0 कर दें सो v इज 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। केस 2, इफ पॉइंट p इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अगर इक्वेटोरियल लाइन पर हो तो हम थीटा 90 कर देंगे,
हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। इसके नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, जल्द से जल्द आपको पार्ट मिलेगा। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर करके बताएं आपको चैनल कैसा चल, आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स गाइस।